हेलो, कैसे हो आप सभी। तो कल की वीडियो में हमने विटामिन्स का बेसिक पढ़ा था और उसकी टाइप्स पढ़ी थी और विटामिन की डेफिनेशन देखी थी। तो आज विटामिन्स का सेकंड पार्ट है, तो इसमें मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ विटामिन्स। तो टोटल हमारे पास 13 विटामिन है और उसमें फैट सॉल्युबल में आते हैं KED है, इसकी आपको टिक पता ही होगी, कीड़ा, KED कीड़ा, ठीक। और वाटर सॉल्युबल में आते हैं बी कम्प्लेक्स और सी विटामिन। तो इसमें बी कम्प्लेक्स में हमारे पास टोटल 8 विटामिन है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ठीक है। तो हम एक एक विटामिन को पढ़ेंगे, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ जो इंपॉर्टेंट है पेपर में आती है हमेशा, और जो सोर्स हैं विटामिन्स के वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, ठीक। तो रेटिना होता है आई से रिलेटेड, तो इसकी डेफिशिएंसी जो डिजीज़ हैं, तो एक डेफिशिएंसी डिजीज है इसकी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक। अगर हमें विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। और दो और हैं जो कई बार पेपर में पूछी जाती हैं, ये हैं ज़ेरोथैलेमिया और क्रेटोमलेशिया, ठीक। ये दोनों भी आई से रिलेटेड ही डिजीज़ हैं, ठीक, और जो विटामिन ए की कमी से होती हैं। इसके सोर्स देखेंगे हम, तो सोर्स आपको पता होगा विटामिन ए का मेनली है रेडिश, कैरेट हो गया, पपाया, मिल्क, लीवर, और भी हैं, मतलब ये आपने गाजर और मूली तो याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ दो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हैं। तो कई बार पेपर में आता है कि प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए क्या है। प्रीकर्सर ऑफ विटामिन है बीटा कैरोटीन, ठीक। तो प्रीकर्सर का मतलब होता है कि जैसे उसके बनने से विटामिन ए, जैसे हमने रेडिश वगैरह या कैरेट हमने खाई, तो हमें विटामिन ए को मिलने से पहले हमें अगर कोई प्रोडक्ट मिलता है वो बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन फिर कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, ठीक है। तो प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए बीटा कैरोटीन, ठीक। और अगर एक और पॉइंट लिखा है मैंने, एक्सेस ऑफ विटामिन ए अगर ले लिया हमने तो उससे क्या होता है, हेयर लॉस हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये था विटामिन ए के बारे में। इसका आपने साइंटिफिक नाम याद रखना है रेटिनॉल, और डेफिशिएंसी डिजीज इंपॉर्टेंट नाइट ब्लाइंडनेस। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बी कम्प्लेक्स विटामिन्स। तो इसके बड़े सारे विटामिन्स हैं, B1, B2 और B12 तक। तो इन सब की मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा, इसके साइंटिफिक नाम आप कैसे याद रख सकते हो। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा विटामिन B1। विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम है थायामाइन, ठीक। और उसके डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, एक है बेरी, और बेरी क्या होता है, इसमें आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, वीकनेस ऑफ लाइम मसल्स, ठीक है। इसमें आपके जो लाइम मसल हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WK सिंड्रोम। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ठीक। और इसका पूरा नाम है वेर्निके कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। और बस ये दो इम्पॉर्टेंट डिजीज से इसके डेफिशिएंसी से, ये आप याद रखना। और इसके सोर्स हैं विटामिन बी के, एक यीस्ट से मिलता है हमें, और ब्राउन राइस आप याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ब्राउन राइस से मिलता है। और जितने भी ग्रेन्स हैं हमारे पास उन सब से हमें ये मिलता है, और ब्राउन राइस आप इम्पॉर्टेंट याद रखना। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम विटामिन जो राइस हैं, सपोज ब्राउन राइस हैं, अगर हम उनको पॉलिश करते हैं, एज ए वाइट राइस बना देते हैं, तो उससे क्या होता है, विटामिन B1 लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे हम जो बेरी जो डिजीज़ है उसके इंक्रीज़ बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलिश करने से राइस की कौन सी बीमारी होती है, तो वो होती है बेरी, ठीक है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना। उसके बाद है विटामिन B2। विटामिन B2 का साइंटिफिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो इससे जो बीमारी होती है वो है चिलोसिस, इसकी डेफिशिएंसी से। चिलोसिस में हमारे जो होंठ हैं उनके साइड्स में क्रैक्स वगैरह जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी स्किन है, स्किन की इरप्शन हो जाती है। और राइबोफ्लेवोनेसिस, ये भी एक स्किन की डिजीज़ है, ठीक है। और मतलब मेन आपने चिलोसिस याद रखनी है, ये बड़ी बार आती है पेपर में। और इसके सोर्स जितने भी हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, जितने मिल्क, चीज़ वगैरह, दूध, दही जो भी है वो सब है, या एग, मीट, लिवर, इस सब से, डेयरी प्रोडक्ट्स से आपको मेनली ये मिलता है, ठीक है। तो
इसके बाद है विटामिन B3। विटामिन B3 का साइंटिफिक नाम है नायासिन, ठीक है। और इससे मोस्टली जो प्लेगरा होता है, ठीक है, और इसको 4Ds भी बोलते हैं। कई बुक्स में इसको 3Ds भी लिखा है, ठीक है। 3Ds होंगे, वो होगा डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। और अगर 4Ds आ गया तो उसमें डेथ भी हो जा डेथ इंक्लूड होती है, तो वो आ गया 4Ds, ठीक है। तो 4D इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि एक डायरिया हो सकता है प्लेगरा के से, और डर्मेटाइटिस होता है, डिमेंशिया, और अगर ये कंट्रोल नहीं किया जाए तो इससे डेथ हो जाती है, ठीक है। और डायरिया तो आपको पता ही होगा। और डर्मेटाइटिस से क्या होता है कि ये एक स्किन डिजीज़ है, स्किन में हमें इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है, ठीक है। और जो डिमेंशिया है तो इसमें है हमें जैसे भूलने की बीमारी हो जाना, ठीक है, मेमोरी लॉस वगैरह, तो ये होती है डिमेंशिया, ठीक है, मेमोरी लॉस, ठीक है। और इसके सोर्स क्या हैं? पीनट्स हो गया, सनफ्लावर हो गया, फिश हो गया, लिवर हो गया, इनसे हमें मिलता है। पीनट आप याद रखना है, एक ये इंपॉर्टेंट है इसका। और अगर ओवर डोज लेते हैं हम विटामिन B3 का, तो इससे क्या हो सकता है, हमें लिवर डैमेज हो जाता है। और ठीक है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब विटामिन B5। विटामिन B5 का साइंटिफिक नाम है पैंथोनिक एसिड। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पेंटा का मतलब ही साइंस में होता है 5। तो इसकी ट्रिक ऐसे ही है, B5 तो पेंटाथोनिक एसिड, तो पैंथोनिक एसिड, तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। इससे जो डेफिशिएंसी दी होती है वो परस्टिशियस होता है, इससे हमारे पैरों में जलन होना, बर्निंग का फीट, ठीक है। और भी एक दो बीमारी होती है, इससे डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है, इंसोमिया हो जाता है, ठीक है। और तभी इसको बोलते हैं, इससे मेमोरी रिलेटेड भी बीमारी होती है, डिप्रेशन वगैरह। तो इसको हम इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि एंटी स्ट्रेस विटामिन भी बोलते हैं इसको, ठीक। विटामिन B5 को एंटी स्ट्रेस। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम ए, ठीक है। बायो में आप पढ़ोगे जो क्रेब साइकिल होता है, तो उसमें कोएंजाइम ए का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम ए बनाने के लिए ये विटामिन B5 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये थे इसके मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे B6 विटामिन। B6 विटामिन का है पिरिडॉक्सिन, जहाँ पिरिडॉक्सिल भी बोलते हैं या पिरिडॉक्सिल अमाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको 3 नाम है। तो इससे हमें क्या होता है, एंड इसकी डेफिशिएंसी डिजीज, एक तो हमें एनीमिया होता है, ठीक। और कुछ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हमें दिमाग की कोई बीमारी हो सकती है इससे, और स्किन डिसऑर्डर हो सकती है। और मेन आपने एनीमिया याद रखना है, और न्यूरोपैथी, दिमाग की कोई बीमारियाँ हो सकती हैं इससे, ठीक है। ये 2 इम्पोर्ट, ठीक है। और सोर्स इसका क्या है, कहाँ से हमें मिल सकता है? चिकन लीवर हो गया, बीट ग्राम हो गया, चीक पीस हो गया, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, चीक पीस। और ये बनाना, ये भी इम्पोर्टेंट है ये। और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें होमोग्लोबिन बनाने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, B6। तो वाइटल फॉर फॉर्मेशन ऑफ होमोग्लोबिन, और हेल्प्स इन, एक कहीं से मैंने पॉइंट पढ़ा था कि हमें रिकॉलिंग ड्रीम्स में भी हेल्प करता है, ठीक है, सपनों को याद करने के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन B7 हम पढ़ेंगे। तो विटामिन B7 का साइंटिफिक नाम है बायोटीन। तो बायोटीन आजकल तो आप देख रही हो, न्यूज़ में चलता ही रहता है, न्यूज़ बोल रहा हूँ सॉरी, आजकल ऐड में चलता ही रहता है कि आपके शरीर में बायोटीन की कमी है तो आपके हेयर लॉस हो जाएगा। तो बायोटीन रिलेटेड है हेयर लॉस से। तो इसकी डेफिशिएंसी दीजिए हेयर लॉस, और डर्मेटाइटिस, स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है इससे, ठीक है। और सोर्स क्या है इसका, जितने भी नट्स आ गए, सीड्स आ गए, स्वीट पोटैटो भी आ गया, ठीक, ये इसके सोर्स हैं। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विच विटामिन हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, तो वो है B7, ठीक। उसके बाद है विटामिन B9, ठीक है। विटामिन B9 को हम फोलिक एसिड भी बोलते हैं या फोलिक एसिड भी बोलते हैं, कई कई जगह इसको फोलेट भी लिखा होता है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, एक है
मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये याद रखना आप, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। इससे विटामिन B6 है, इससे सिंपल अनीमिया होगा, और इसमें होगा मैगलोब्लास्टिक एनीमिया। और जो हम आगे विटामिन B12 पढ़ेंगे तो उससे होगा परनीसियस एनीमिया, ये आप याद रखना, ठीक है। तो विटामिन B9 से एक होता है मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, और NTDS होता है जो बेबीज़ होते हैं तो उनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। अगर हम जो मदर्स हैं उनको अर्ली प्रेगनेंसी, अगर उनको विटामिन या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो बेबीज़ का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट हो जाता है। इस एक उस डिजीज़ का नाम है स्पाइन बाइफिडिया, ठीक। तो इन न्यू बॉर्न इफ़ मदर इज़ डेफिशिएंट ड्यूरिंग अर्लियर प्रेगनेंसी तो उसको स्पाइन बायोफिडिया हो सकता है, ठीक। ये बेबीज़ में होता है NTDS, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। वो कौन सी बेबी ब्रेन्स में डिफेक्ट हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, ये याद रखना आप। और एग्जांपल है स्पाइन बायोफिडिया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ DNA और RNA प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है हमें, ठीक है। और इसके सोर्स क्या है, स्पाइनस सबसे पहले इसी लीव्स में ये पाया गया था, और सिट्रस फ्रूट आ गया, ब्रोकली आ गया, ठीक है। तो ये स्पाइनस ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और सिट्रस फ्रूट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B12, जो B कम्प्लेक्स का लास्ट विटामिन है। इसको हम बोलते हैं साइनोकोबल आमीन, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल कोबल आमीन या मिथाइल कोबल आमीन। तो मैंने तो इसकी ट्रिक ये रखी थी कि जैसे हम सारे प्रेयर्स करते हैं लास्ट में एंड में तो आमीन बोलते हैं, तो विटामिन B कम्प्लेक्स का लास्ट वाला है ये, तो इसलिए मैंने इसकी ट्रिक ऐसे रखी थी कि आमीन। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, ठीक। और इससे जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है वो होती है परनीसियस एनीमिया और न्यूरोलॉजिकल डिमेज, ठीक है। तो आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि जो विटामिन B6 है उससे भी हमें दिमाग की बीमारियां होती हैं, न्यूरोपैथी। और जो विटामिन B9 है, ठीक है, इससे भी हमने देखा ये बेबी ब्रेन वगैरह की हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और विटामिन B12 से भी न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विटामिन जो B6, B9 और B12 है इनको न्यूरोट्रॉपिक विटामिन भी बोलते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन से, B6, B9, B12 इसेंशियल फॉर ब्रेन, ठीक है। तो विटामिन B12 का सोर्स क्या है, मेनली फ्राम ये जो वेजिटेरियन लोग हैं तो उनके लिए उनको उतना नहीं मिल सकता है जितना जो नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि मेनली फ्राम एनिमल प्रोडक्शन से ही आता है, जैसे एग हो गया, फिश हो गया, ठीक है। तो जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसमें। लीवर हो गया, मिल्क होता है, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट हैं उनसे ये हमें मिलता है, ठीक है। इट इज़ ओनली विटामिन और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने विटामिन हैं किसी में भी मेटल आयन नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम में हमें पता है, जैसे कोबाल, साइनोकोबल, कोबल का मतलब होता है कोबाल्ट, ठीक। तो इट इज़ द ओनली विटामिन कंटेनिंग ए मेटल आयन विच इज़ कोबाल्ट, ठीक है। और एक और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे B और C हमने पढ़ा ये वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक है। B कम्प्लेक्स के सारे वाटर सॉल्युबल हैं, ये भी वाटर सॉल्युबल फ्लश्ड हो जाते हैं डेली, ठीक। ऑल B कम्प्लेक्स विटामिन आर वाटर एंड फ्लश्ड आउट डेली, बट विटामिन B12 कैन बी स्टोर्ड इन लिवर फॉर 3 to 5 ईयर्स। ये इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्सेप्शन है B कम्प्लेक्स में। एक तो इसका ये कि ओनली विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है, और सेकेंड है कि ये स्टोर्ड इन लिवर फॉर 3 to 5 ईयर्स। तो ये थे सारे विटामिन्स हमने पढ़ लिए। A पढ़ा हमने, और B1 से लेकर B12, और बाकी जो बचे हैं C, D, K और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, और साथ में MCQ लेके आऊँगा। तो लास्ट में हम ट्रिक देख सकते हैं कि इसको आप साइंटिफिक नाम B कम्प्लेक्स के कैसे याद रख सकते हो। तो ट्रिक मैंने कहीं से देखी थी, तो ये थी 3 रिच नर्सेज पैक पर्पल बैग्स फॉर कॉलेज, ठीक है। 3 रिच नर्सेज पैक पर्पल बैग फॉर कॉलेज, ठीक है। तो ये आ गया B1 आ गया TH से आ गया थायामाइन, B2 आ गया RI से आ गया राइबोफ्लेविन, ऐसे ही B3 है एंड नर्सेज आ गया तो नायासिन। फिर उसके बाद है पैक, तो पैक से आ गया PA से आ गया पैंथोनिक एसिड B5, और अगला पर्पल आ गया तो पेरोडॉक्सिन आ गया B6, और BA से बैग्स आ गया तो B आपने ले लिया इधर से आ गया बायोटीन B7,
FO से फोलिक एसिड आ गया B9, और CO आ गया इधर से कोबाल अमाइन आ गया, तो ये आ गया B12। तो ये आप ट्रिक याद रख सकते हो। 3 रिच नर्सेज पैक पर्पल बैग्स फॉर कॉलेज। तो ऐसे आप, क्योंकि हमें 4 ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शन में हम क्लिक करना है, तो अगर हमें भूल जाता है तो ये आप ट्रिक याद रख के उसमें से ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका जो रह गए विटामिन वो और कुछ इंपॉर्टेंट MCQ लेके आऊँगा। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो इसके नोट्स में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा आज शाम को। ओके, थैंक्स।